अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम जो है पिछले 5 लेक्चर्स की समरी पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पिछले 5 लेक्चर्स में पढ़ा था। पिछले 5 लेक्चर्स में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का, वो था हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन हमारे पास क्या था कि रेस्ट हम किस हालत को कहते हैं, अगर जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी सराउंडिंग के मुताबिक, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और मोशन हमारे पास क्या था, उसकी बॉडी की ऐसी हालत थी कि जब वो जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने जो 3 मेजर टाइप्स पढ़ी थी वो थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या था हमारे पास कि जो बॉडी जो है वो लाइन के रिस्पेक्ट मूव करती है, लेकिन रोटेशन के मुताबिक एक लाइन में मूव करेगी लेकिन विदाउट रोटेट किए। आगे हमने ट्रांसलेटरी मोशन की जो थी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर जो है बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करी तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है कि लीनियर मोशन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन हमारे पास क्या है, अगर बॉडी जो है वो बेतरतीब अंदाज में मूव करी है, कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो उसकी मोशन क्या है, रैंडम मोशन है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप वो क्या थी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या थी हमारे पास कि अगर बॉडी एक जो है कर्व पाथ में मूव करे, एक सर्कल में मूव करे, तो उसकी मोशन को हम कहेंगे कि वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद जो हमारे पास मेजर टाइप थी मोशन की वो थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में हमारे पास रोटेटरी से जो हमने समझ आता है वो है कि बॉडी रोटेट करेगी। अब रोटेट करने का मतलब क्या है कि अगर फिक्स पोजीशन लेने उसके अबाउट अगर बॉडी मूव करती है तो हम क्या कहते हैं कि वो रोटेट कर रही है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कि अगर हमारे पास क्या है, कार का व्हील अगर आप ले लें तो वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। उसका स्टीयरिंग भी क्या करता है कि रोटेट करता है, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट जो है वो मूव करता है। और फिक्स पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कह देते हैं उसका। नेक्स्ट जो हमारे पास मोशन में पड़ी थी वो थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब क्या था कि हमने क्या किया था, एक मीन पोजीशन ली थी, अब जो है बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी। इस तरह से अगर मूव करी तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास वो था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो थी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी, और वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या थी, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती थी। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास एक एग्जांपल थी मैथ वगैरह, इसके लिए हमें सिर्फ यूनिट और उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास आ जाता है फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ में लग रही है, साउथ में लग रही है, कहाँ लग रही है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने जो उसको लिखना हो तो हम कहते हैं बोल्ड लेटर में लिखते हैं उसको, या फिर हम उस लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, या फिर लेटर लिख के उसके ऊपर ये डैश लगा देते हैं। उसके बाद हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, एक एरो के साथ। अब ये देखें कि एक एरो है ना, तो इसका एरो हेड क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि ये हमारे पास किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन की लेंथ होगी ये उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी कि कितने। अगर इसकी लाइन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर तो हम कहेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, 4 न्यूटन लग रही है। तो अगर वो इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ हो, तो हम क्या कहेंगे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है नॉर्थ में। नेक्स्ट था हमारे पास टॉपिक पोजीशन। अब पोजीशन हमारे पास क्या है कि लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर हम रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक जो है उसकी प्लेस को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन है। मतलब हम कहते हैं कि हमारे घर का फासला स्कूल से इतने किलोमीटर है, तो स्कूल क्या है हमारे पास, ओरिजिन है। स्कूल के रिस्पेक्ट से हमने क्या किया, अपने घर की लोकेशन बता दी, तो वो हमारे पास क्या है कि उसकी पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट होता है मीटर, और उसके बाद ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो हमने टर्म डिफाइन की थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
मतलब कि अगर हमारे पास एक तो है इस तरह से अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा उसका डिस्टेंस। अगर हम सीधा जाकर ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई थी तो वो हमारे पास क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक था हमारा वो था स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमारे पास स्पीड क्या है, वेलोसिटी। स्पीड में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन थी। इसका यूनिट था हमारे पास मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट थी हमारे पास हमने यूनिफॉर्म स्पीड का भी एक फिनोमेना पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ द शॉर्ट इंटरवल में भी, कि जितना मर्जी शॉर्ट इंटरवल हो लेकिन उसमें क्या हो कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना उसका टाइम भी हो। वो हमारे पास क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। उसके बाद हमने टर्म पढ़ी थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, v इक्वल्स टू डी बाई टी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है तो रेट जिसका भी फाइंड आउट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेट निकल आता है। डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लिखेंगे और टाइम को नीचे लिखेंगे। वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास मीटर पर सेकेंड ही होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारे पास एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमने क्या करना है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। और चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको टू टर्म्स बताई थी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमने वीएफ से शो किया था और इनिशियल वेलोसिटी को हमने वीआई से शो किया था। वीएफ में से वीआई माइनस किया था और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया था, तो वो हमारे पास क्या निकल आया था, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर मैं डिसेलरेशन निकालना हो, अगर तो हमारे पास जो है वीएफ की वैल्यू बड़ी हो और वीआई की वैल्यू छोटी हो तो हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा कि अगर माइनस करेंगे वीएफ में से वीआई तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए एक्सेलरेशन की तो हम उसको कहते हैं कि वो उसमें क्या है, डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आपने क्या करना था, मोशन को ग्राफ में शो करना था। इसमें हमारे पास टू ग्राफ्स थे, एक था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक था हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, इसमें था हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो हमारे पास किस तरह ग्राफ बनता था, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन आ जाती थी। उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो हमने क्या कहा था कि जितना जो है एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ये ग्राफ की हमारे पास है। उसके बाद जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा था, कभी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती थी, कभी उसकी वेलोसिटी कम होती थी, तो हमने कहा था एक कर्व पाथ आ जाता है हमारे पास जो उसको शो करता है किसका कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड। उसके बाद जो है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ था। स्पीड टाइम ग्राफ में भी हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो हमने कहा था कि एक हमारे पास क्या आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की एक पैरेलल एक लाइन आ जाती है, ये ग्राफ बनता था। उसके बाद क्या था हमारे पास, दूसरे वाली कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उसका क्या ग्राफ था, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती थी उसकी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कितना डिस्टेंस कवर करता है। मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो हमारे पास लिखी है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसका मैंने पूरा प्रूफ जो है वो तो आपको करा दिया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका भी प्रूफ करवा दिया था आपको, आपने प्रैक्टिस किया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड था हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों के मैंने आपको प्रूफ करवाए थे तो आपने प्रैक्टिस किए ही होंगे, मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब जो है आपको मैंने 5 लेक्चर्स के सारे रिव्यू बता दिया कि किस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा था। आपने क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं इन सब टॉपिक्स को आपने याद करना है और अपनी कॉपीज़ पे जो है एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए। और इक्वेशन मोशन आपने 2-3 दफ़ा लिखनी है ताकि आपके हाथ से निकल जाए। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का।